हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अ फ्रेंड में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने टेक के 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं विजाक के, और इस वीडियो में अगले जो बाकी क्वेश्चन रह चुके हैं तो उसका डिस्कशन मैं कर देता हूँ। जो मैं क्वेश्चन जो आया वो बता देता हूँ। उसमें पूछा गया था कि पहला क्वेश्चन है, होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर होना चाहिए जब ई ओ क्यू मतलब मैक्सिमम चाहिए हमको, मतलब ई ओ क्यू के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, तो उसका होल्डिंग इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। सेकंड वन, फ्लाई व्हील कहाँ यूज होता है, तो पंचिंग मशीन के लिए होगा। ओके, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए हम लोगों को जो नहीं था उसमें तो डेंसिटी से रिलेटेड नहीं होता है। एक क्वेश्चन था कि आरपीएम दिया हुआ था और हेड दिया हुआ था 16 और 25, तो उसमें एक का आरपीएम 100 दिया हुआ तो आंसर 80 आया था मेरा, तो उसका आंसर 80 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था एच बाई टी रेशियो निकालना था, जिसमें दिया था कि थिकनेस मतलब वॉल का 4 का बराबर है और हाइट चारों का बराबर है, और तो एच वाई टी का क्या होगा रेशियो, तो मैंने 2 मारा है। आंसर क्या है एक वो चेक करना होगा, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो लैप्लास इक्वेशन तो क्या है, स्टडी स्टेट विथ नो हीट जनरेशन, ये क्वेश्चन था तो वो ये होगा। कैंडेला नोटेशन जो है तो उसमें सीज क्या डिनोट करता है, तो वो एक्चुअली सर्वर कैपेसिटी होता है, तो ये आंसर था। इंडियन इंडस्ट्रियल एक्ट जो सेफ्टी एक्ट आया था वो 1948 के अराउंड आया है, वो एग्जैक्ट आंसर मुझे पता नहीं है, शायद वही होना चाहिए। फिर एक पूछा गया था कि बेंडिंग 3000 है, टॉर्शनल मोमेंट इतना है, वो 10,000 है, यहाँ 10,000 है, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, तो वो एक क्वेश्चन पूछा था, तो अराउंड 6 करके कुछ आ रहा था। तो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फोरकास्टिंग के बारे में पूछा था, तो उसमें से एक क्वेश्चन वो था। फिर पूछा तो ऑल बेसिस सिस्टम में निकालना था, न्यूमेरिकल था, तो 0.221 आया था। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो आप लोग जानते हैं लो डिस्चार्ज है ना, हाई प्रेशर, वो एक क्वेश्चन था। फिर स्प्रिंग का क्वेश्चन था, निकालना था कि अगर मास है और मास ऑफ स्प्रिंग दोनों दिया हुआ तो उसका आंसर क्या होगा, तो वो के अपॉन एम प्लस 3 करके जो होता है वो एक आंसर है। और सीवी का पूछा था, तो तो एक्चुअल और अपॉन आइडियल होता है, तो वो सीवी पूछा था मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। और एक सेचुरेटेड एयर में क्या नहीं होता है, तो उसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट दिया हुआ, तो वो आंसर नहीं होगा। कांस्टेंट तो नहीं होता है सेचुरेटेड एयर में जो लिखा हुआ था वो, बाकी आंसर वो था, तो वो आप जानते ही हैं। वो आर एच के बारे में दिया था, वो 100% होता है। और डी बी टी वगैरह दिया हुआ था, वो सब उसमें था, तो वो क्वेश्चन था। अब आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, एनर्जी विदाउट, तो रिजिलियंस के बारे में पूछा था कि परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो तब तक एनर्जी क्या होगी, तो वो तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होगा। ऑब्जर्वेटिव दिया था तो रो निकालना था, तो वो 0.6 आया था। फिर रीमिंग किस लिए यूज़ किया जाता, तो उसकी प्रॉपर्टी पूछी थी, तो डायमेंशन टॉलरेंस एट द एक्सपेंस ऑफ द सरफेस फिनिश, वो पूछा था रीमिंग के बारे में। लैम्प के बारे में क्या, लैम्प कैपेसिटी मतलब जो थ्योरी होता है वो कहाँ यूज़ होता था, जहाँ जहाँ वो लार्ज वाइड नंबर जहाँ होगा वहाँ यूज़ होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब इंक्रीज और डिक्रीज जो ऑप्शन, डिक्रीज और इनक्रीज जो ऑप्शन था, तो वो वहाँ से आंसर निकलेगा। फिर फ्रिक्शन का आंसर, फीट का एक क्वेश्चन था, तो 50 mm/मीटर इसका आंसर होगा इसका। यहाँ लोग बहुत गलत भी कर सकते हैं कि 50 cm/mm भी था, तो वहाँ से एक क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ cm³ पर मिनट था क्वेश्चन में, तो वहाँ से निकालना था, तो वहाँ से एक आंसर ये निकला। अनबैलेंस फोर्स इन लाइन ऑफ स्ट्रोक क्या होता है, तो हैमर ब्लोइंग था वो आंसर, वो था। इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है आंसर, ये आप लोग मैच कर सकते हैं, आई थिंक ये होना चाहिए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो पास्कल पे क्वेश्चन था, तो वहाँ से एक क्वेश्चन था, उसका आंसर 50 आया था। पास्कल का क्वेश्चन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सी शार्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, और बगियम पाई थ्योरम में कितने आए थे, तो वहाँ तो मेरे 5 आए थे, बाकी का पता नहीं। सिंपली सपोर्टेड में न्यूमेरिकल तो तुम्हारा 1000 kN/मीटर आया था। गियर सेंटर डिस्टेंस निकालना, तो वो 72 आया था। रोबस्ट परफॉर्मेंस कहाँ यूज़ होता, तो सेंट्रल और नॉइज़ दोनों मैंने मारा था, जो पूछा था सेंट्रल, कंट्रोल एंड नॉइज़, सॉरी, कंट्रोल एंड नॉइज़, तो वो मैंने लिया था, तो वो मैंने मारा था। और नॉट ए हाई प्रेशर बॉयलर, तो उसमें मैंने जो था वो मॉडल एल से था, तो वो मैंने लगाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पूछा था जेड के बारे में फ्लूइड से, तो वो आप जानते ही हैं वो किस पर डिपेंड करता है, तो जेड इक्वल टू R² बाई रूट ओमेगा करके जो होता है वो शायद है। रीहीटिंग
में क्या नहीं होता, तो उसमें इंक्रीज एफिशिएंसी लिखा होता है, वो एक्चुअली नहीं होता। तो रेटिंग का वहाँ से हो जाएगा। रेटिंग में एफिशिएंसी से कोई मतलब कह नहीं सकते, बढ़ सकता है, कम हो सकता है। रेटिंग का वो ऑप्शन पूछा था, सीसी निकालना था, तो वहाँ 6.64 आया था। स्लश कास्टिंग क्यों मैं एक पूछा था स्लश कास्टिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि स्मॉल और इंट्रिकेटेड डिटेल्स के बारे में स्लश कास्टिंग कम्प्लेक्स जहाँ हो जाता है वहाँ ले जाते हैं। मेथड स्टडी के बारे में क्वेश्चन था, वो मुझे आंसर नहीं पता है। फिक्स्ड हैंड पे डिफ्लेक्शन और थीटा दोनों जीरो होता है, वहाँ से क्वेश्चन था। G17 कोड कैसे यूज़ होता है, वो एक्स वाई प्लेन के लिए होता है। और मैक्सिमम सीरीज का एक न्यूमेरिकल था, वो भी था, उसका आंसर मुझे पता नहीं क्या है। और वो और एक PD/40 करके जो आंसर था वहाँ से आया था, उसका एक क्वेश्चन था, तो उसका मेरा आया था 100 N/m²। और एक डिफ्लेक्शन और एसएसवी बीम का निकाला था 24 होगा, जिस जहाँ अपॉन में वहाँ वो एक आंसर था। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ था, जो मतलब लेयर मतलब जिसका डिस्टेंस जीरो होता है लेयर का। थर्मल स्ट्रेस का एक क्वेश्चन था, सिग्मा थर्मल निकालना तो उसका 156 आया था। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो नेम कॉल सेलेक्टिव सिनेटिंग। तो ये मेरे ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बाद में थे, तो मैंने कर लिया था। ओके।